नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 1 अप्रैल की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप। कैमूर जिले के मोहनिया रामगढ़ पथ पर गुरुवार की सुबह शराब से भरी एक कार पलट गई। कहने को तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन आए दिन शराब तस्करी हो रही है। व्यापारियों के द्वारा आए दिन देखने को मिलता है कि कभी शराब टमाटर के पेटियों के साथ मिलता है तो कभी फलों के साथ, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। परसों ही शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ, लेकिन शराब तस्करों को ना तो कानून का डर है ना ही पुलिस का, और बेखौफ होकर शराब तस्कर सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे जैसे खुद कानून के बड़े हैं। ये सब देखने के बाद यही लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून तो है, लेकिन सिर्फ कागजों में। परसों ही शराबबंदी पर सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया है, जिसमें कानून में ढील दी गई है। इसके दूसरे दिन ही कैमूर जिले के मोहनिया रामगढ़ पथ पर गुरुवार की सुबह शराब से भरी एक कार पलट गई। कार पलटते तो तस्कर भाग गए, लेकिन जब बचाने आए ग्रामीणों की नजर शराब की बोतलों पर पड़ी तो लूट मच गई। पटना में 1 अप्रैल से हजारों ऑटो हो जाएंगे कबाड़। प्रदूषण मुक्ति के लिए डीजल ऑटो की बंदी का जारी हुआ फरमान। प्रदूषण पटना को मुक्ति दिलाने के लिए 1 अप्रैल से पटना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो सकती है। राजधानी पटना में शुक्रवार से डीजल के चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। प्रशासन के फरमान के बाद से यह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सीएनजी वाले ऑटो का ही परिचालन हो सकेगा। बता दें कि परिवहन विभाग ने शहर में डीजल बसें और ऑटो चलाने की अनुमति 31 मार्च तक दी थी। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर बोली बीजेपी सरकार, अपराधियों का एनकाउंटर कराए। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार विपक्ष के साथ ही बीजेपी के निशाने पर भी है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार को अपराधियों का एनकाउंटर कराना चाहिए। मुकेश सैनी के पक्ष में आया भाजपा के पूर्व विधायक, अपनी पार्टी और सरकार पर कह दी बड़ी बात। बिहार की सियासत में मुकेश सैनी और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। भाजपा से पंगा लेने के कारण सैनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन भाजपा के ही पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह का कहना है कि मुकेश सैनी के साथ सही नहीं हुआ है। पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान देने पर सियासत क्या रूप लेती है, यह देखने वाली बात होगी। भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 में वर्णित है कि देश या राज्य के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। वह मंत्रिमंडल के पदेन सभापति भी होते हैं। यदि मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को हटाना हो तो मंत्री से पहले इस्तीफा मांगा जाता है, मगर अगर मंत्री इस्तीफा न दे तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा देकर कैबिनेट भंग कर देते हैं, फिर नया कैबिनेट बनाया जाता है। लेकिन बिहार में मंत्री को सीधे बर्खास्त किया गया है, जो असंवैधानिक और अनैतिक। मिठाई की दुकान चलाने वाली की बेटी बनी बिहार की सेकंड टॉपर। बिहार बोर्ड की ओर से गुरुवार को जारी रिजल्ट में नवादा की सानिया बिहार भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। सानिया को कुल 486 नंबर मिले हैं। इनके पिता पेशे से एक मिठाई दुकानदार हैं। सानिया ने अपनी इस सफलता पर कहा कि मुझे जो नंबर आया है उसमें ज्यादा आना चाहिए था। मैथ का मैं 100 नंबर का पूरा सवाल हल किया था। हालांकि टोटल में जो नंबर 486 नंबर वो ठीक है। मैथ में हमें और नंबर आना चाहिए था। सानिया का कहना है कि मैथ की परीक्षा देकर घर लौटने पर हमने प्रश्न और उत्तर का मिलान किया था। हमने प्रश्न के जवाब 100% सही लिखकर आए हैं, लेकिन कम नंबर आया है, जिसके कारण मुझे थोड़ा दुख है। छात्र ने बताया कि उसके रजौली में ही निजी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय रजौली से मैट्रिक की परीक्षा दी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी सानिया की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। मैट्रिक के रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। देखे टॉप करने वाले परीक्षार्थियों की लिस्ट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा कर दी है। मैट्रिक रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बिहार बोर्ड 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। कुल 89.88% छात्र पास हुए हैं। पहली बार बिहार बोर्ड 10वीं टॉपर को 97% अंक प्राप्त हुए हैं। मैट्रिक रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। रामायणी राय 487 97.4% अंक लेकर पहले स्थान पर रही। वहीं दूसरे नंबर पर 2 परीक्षार्थी संयुक्त रूप से रहे, जिसमें सानिया कुमारी और विवेक कुमार ठाकुर ने
486 यानी कि 97.2% अंक हासिल किया। वहीं तीसरे नंबर पर प्रज्ञा कुमारी रही, उन्होंने 485 अंक हासिल किया है। राज्यसभा में आज से नहीं दिखाई देंगे कई चेहरे, 72 सांसदों का कार्यकाल समाप्त, पीएम मोदी बोले कमी खलेगी। राज्यसभा से कुल 72 सदस्यों की विदाई कल की गई। इस वजह से गुरुवार को राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं रखा गया, ताकि रिटायर हो रहे सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके। इन सांसदों के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रात्रि भोजन का प्रबंध किया था। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया उनमें कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, AK एंटनी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, स्वप्रदास दास गुप्ता और MP मौरिकन भी शामिल हैं। रात्रि भोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राज्यसभा के सांसद अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस मौके पर गिटार बजाया जाएगा और देशभक्ति गीत भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर भाषण दिए। 5 राज्यों की 8 राज्यसभा सीट पर कल चुनाव पूरे हुए, जाने पूरा समीकरण। पिछले हफ्ते पंजाब में राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहां आम आदमी पार्टी की 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। अब सबकी नजर 5 राज्य असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा पर है, जहां कल 8 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव संपन्न हुई। इसमें 2 उम्मीदवार असम से चुने जाने की है, जबकि 3 केरल से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा सांसद में 1-1 सदस्य चुने जाएंगे। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव पीने लगे सत्तू, बोले देहाती आदमी हूँ, इससे बढ़िया भोजन नहीं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों MLC चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की जीत पक्की करने में लगे हैं। इसको लेकर वो गर्मी में भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव सत्तू पीकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। बुधवार को अरवल के कुर्ती पहुंचे तेजस्वी यादव ने मंच पर सत्तू का सेवन किया और कहा, हम लोग देहाती आदमी हैं, सत्तू से बढ़िया भोजन कुछ नहीं है। सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कुर्ती उच्च विद्यालय के कीड़ा मैदान में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। बिहार में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की प्राथमिकता आवश्यक चौपट हो गई है। फिर भी कहा जा रहा है कि न्याय के साथ विकास हो रहा है। यहाँ पर सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। भाजपा का अलग राग है तो जदयू का अलग। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में सामंजस्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष एक दारोगा और DSP के सामने लाचार हैं, फिर भी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में हमने 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देने को कहा था, तो राजद ने 19 लाख की बात कही थी, पर 1.5 साल बीतने को है, कितने को रोजगार मिला, यह आज बिहार का युवक पूछ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर योग गुरु बाबा रामदेव कैमरे के सामने अपना आपा खोते नजर आए हैं। दरअसल बुधवार को हरियाणा के करनाला में बाबा रामदेव से जब मीडिया कर्मियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सवाल किया तो वो पत्रकारों पर भड़क गए और उल्टा सीधा कहने लगे। दरअसल एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनकी उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया था जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में की थी। उस वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि लोग यह तय कर ले कि किस सरकार को वोट देंगे, जो आपको 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देगा उस सरकार को, या फिर जो 70 या 75 रुपए लीटर देगा उस सरकार को। बस बाबा रामदेव से इसी टिप्पणी को लेकर पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया था, जिसके जवाब में उन्होंने उसी पत्रकार से कहा कि तेरे प्रश्न बहुत हो गए, अब तू चुप हो जा। मुजफ्फरपुर में बोले VIP सुप्रीमो, ना UPA ना NDA अब खुद के संघर्ष से पाएंगे मुकाम। मुजफ्फरपुर VIP सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा से संबंध खत्म होने के बाद अब न वो NDA में जाएंगे न UPA में, वह खुद संघर्ष करके अपना मुकाम पाएंगे। अपने समाज के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक समाज में हक की लड़ाई लड़ेंगे। बोचहा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी के समर्थन में बुधवार को सदातपुर स्थित एक होटल में आयोजित प्रस्ताव वार्ता में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 2 प्रत्याशी राजेश कुमार और राम विनय दास ने भी VIP का समर्थन किया है। सैनी ने इस मौके पर इन दोनों प्रत्याशियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं इन दोनों प्रत्याशियों ने कहा कि वे VIP सुप्रीमो की बात से प्रभावित होकर उनके साथ आए हैं। बिहार में CM की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं नीतीश, जाहिर किए ख्वाहिशें। बिहार में कमावेश 2 दशकों तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन करने वाले नीतीश कुमार अब हस्तिनापुर में बाकी का सियासी जीवन बिताने को सोच रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उन्हें बिहार से मोह माया और लगाव खत्म हो गया है, लेकिन अब वे सोच रहे हैं कि सब कुछ बन गया है। विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे और केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन राज्यसभा सदस्य नहीं रहे। एक बार उन्हें राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो फिर उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री रहते हैं, ये सब कुछ संभव नहीं होगा, इसलिए वो बिहार की सियासत में मुक्ति मार्ग की तलाश में है। दरभंगा के कैशियर की हत्या मामले में बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस तलाश रही है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने लहरियासराय समस्तीपुर पथ पर बुधवार को दिन दिहाड़े बदमाशों ने रेडिएंट कैश मैनेजर सर्विस के कैशियर को गोली मारकर 12 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद समस्तीपुर की ओर भाग निकले। बैग में 12,31,806 रुपए होने की सूचना है। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मी कैशियर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर नवटोलिया निवासी स्वर्गीय उमाकांत चौधरी के इकलौते पुत्र जटाशंकर चौधरी को डीएमसीएच लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद स्वजन और लोग हंगामा करने लगे। स्ट्रेचर समेत सबको उठाकर बेता चौक ले आए। सबको सड़कों पर रखकर घंटों तक जाम रख कर दिया। इसके बाद सबको लहरियासराय टावर ले आया गया। बीच सड़क पर स्ट्रेकर समेत सबको रखकर जाम कर दिया गया। दुकानें बंद करा दी गई। राहगीर को रोका गया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। देर शाम तक लोग डटे रहे। पुलिस मुखदर्शित बनी रही। मौके पर एसडीपीओ कृष्णानंद कुमार के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस कैंप कर रही है। टीम से नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर वे आश्रित और सरकारी नौकरी, मुआवजा और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बोले नीतीश कुमार, बिहार में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दी शराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और मार्ग से दूरी रखने वाले लोगों को देश और समाज के लिए अनुपयोगी और आरोग्य करार दिया है। ऐसे लोगों की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल खड़ा किया गया है। विधान परिषद में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना को नहीं मानता है, हम उसे हिंदुस्तानी भी नहीं मानते हैं। वह भारतीय तो है ही नहीं, वो काबिल ही नहीं कि महायोग और महापापी है। बापू ने जो बात कही, हम उसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं।